नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। सी न्यूज़ भारत के इस न्यूज़ आवर में आपका स्वागत है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री के आवास के पास लाठीचार्ज के बाद गिरफ्तार कर इको गार्डन में लाए गए डीएलएड प्रशिक्षकों द्वारा किया जा रहा है हंगामा। डीएलएड 2017-18 बैच के समस्त प्रशिक्षकों को तृतीय सेमेस्टर में प्रोन्नत किए जाने की जा रही है मांग। इको गार्डन में सभी प्रशिक्षकों ने बेसिक शिक्षा मंत्री को बुलाए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं और शासन प्रशासन को चेतावनी दे रहे हैं कि देर शाम तक अगर बेसिक शिक्षा मंत्री यहां नहीं आते हैं तो ये लोग आत्महत्या जैसे कदम उठाने के लिए विवश हो जाएंगे। इको गार्डन से देखिए सी न्यूज़ संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। आप इको गार्डन में आज जो भीड़ देख रहे हैं ये डीएलएड प्रशिक्षु हैं। इन लोगों की मांग है कि 2017-18 के इन लोगों की परीक्षाएं जो छूट गई थी उनको तृतीय सेमेस्टर में इनको प्रमोट कर दिया जाए, किंतु विभाग इन लोगों की नहीं सुन रही है। गाइडलाइन के अनुसार इन लोग का अधिकार है, जबकि कोरोना काल में ये लोग परीक्षा से वंचित हो गए थे, तमाम परीक्षाएं रद्द हो गई थी। इसी क्रम में यह मामला है और आज ये लोग जब अपनी मांगों को लेके बेसिक शिक्षा अधिकारी से मिलना चाहे उनके आवास पे गए तो वहाँ बेसिक शिक्षा अधिकारी के इशारे पे पुलिस द्वारा इन लोगों पे बर्बरता पूर्वक लाठियां बरसाई गई और इसमें महिलाएं भी हैं। आप देख सकते हैं इन लोगों को और यहाँ छात्रों को छात्राओं को जो प्रशिक्षु हैं डीएलएड के, इन लोगों को घसीट के गाड़ियों पे बैठाया गया। काफ़ी लोग चोट खा गए हैं और घायल हैं, फिर भी ये लोग इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इन लोग का आक्रोश आप देख सकते हैं कि ये लोग किसी कीमत पे आज मानने को तैयार नहीं है। इन लोगों की मांग है कि बेसिक शिक्षा मंत्री इको गार्डन में आएँ और इनकी समस्याओं का समाधान करें। इसी क्रम में इनके छात्र नेता रजत जी हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी को मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज आपको ज्ञापन देने के लिए, शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देने के लिए आपके आवास की तरफ जब बैग प्रशिक्षुओं की आवाज़ उठाने के लिए पहुंचा तो वहां पे आप जिस तरह से बाबरता पूर्वक लाठी बरसवा कर गिरफ्तार करवा कर आपने नोटिस जारी करवाया, ये बहुत ही गलत कार्य हुआ। और बहुत सारे 90,000 डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षु मानसिक आहत में हैं और इस समय हम यूको गार्डन में बैठे हुए हैं। अगर आपके द्वारा मांग नहीं पूरी की जाती है तो आज रात तक आप आत्महत्या के प्रयास करके इसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि आपके गलत जियो जारी करने से 90,000 डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षु मानसिक आहत हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज शाम तक आपको समय है, आप बैग प्रशिक्षुओं के लिए प्रमोट के लिए जियो जारी करें, अन्यथा मेरे द्वारा कोई भी प्रयास गलत आत्महत्या करता हूँ उसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि आप लीडर हैं। आप आक्रोश देख रहे हैं, यहाँ छात्रों का आक्रोश आप देख रहे हैं, डीएलएड प्रशिक्षुओं का आक्रोश आप देख रहे हैं कि इन लोगों ने सरकार को चेतावनी दी है कि शाम तक बेसिक शिक्षा मंत्री यहाँ नहीं आते हैं, इनसे वार्ता नहीं करते हैं, इनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो ये लोग आत्महत्या जैसे कदम उठा सकते हैं। जी मैम, क्या कहना चाहते हैं? सर, हमारे यही है कि जो शिक्षा मंत्री से हम लोग अभी कॉल पे बात किए, उनसे फ़ोन लगाए तो वो बोल रहे हैं कि हम मीटिंग में व्यस्त हैं। वो ऐसा कौन सा मीटिंग कर रहे हैं सर कि हम लोग एक सुबह से बिना खाए पिए, कुछ दीदी लोग ऐसी हैं जो अपने बच्चों को छोड़ के आई हैं सर। हम लोग इतना मार भी खाए कि वो हम लोगों को सिर्फ 2 मिनट दे, नहीं हम लोग को ज़्यादा टाइम चाहिए। हमारा मुद्दा यही है कि हमको आज प्रमोट नहीं करेंगे तो हम लोग सारे लोग यहीं पर जल के मर जाएंगे और सारी जिम्मेदारी लिख के मरेंगे। वो तो लिख के प्रमाण दे नहीं रहे हैं, लेकिन हम लिख के उनको देंगे कि हम आपकी वजह से कर रहे हैं, क्योंकि 1-2 बच्चों की बात नहीं है, हमको प्रमोट चाहिए तो चाहिए और जब तक नहीं देंगे सर हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। आप मामला देख रहे हैं, इतना गंभीर हो चुका है इको गार्डन में, चारों तरफ ये लोग इतना आक्रोशित हैं कि जो है करो मरो पे उतर आए हैं और अभी तक शासन का, इनके विभाग का कोई नुमाइंदा यहाँ इनसे मिलने नहीं आया। और शिक्षा मंत्री से जब बात हुई तो उन्होंने ये बोला कि अगर आप लोग इस समय अगर आत्महत्या का कोई भी जो मामला है अगर उठा रही हैं आप लोग तो हम इसके जिम्मेदार नहीं होते हैं। सोच लीजिए कि एक शिक्षा मंत्री
एक शिक्षा मंत्री जब ऐसे कह सकते हैं तो वो क्या हम लोगों के साथ अन्याय कर सकते हैं, ये बताइए। क्या न्याय कर सकते हैं हम लोगों से? जान की कीमत उनके नज़र में हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। 2 महीने का बच्चा छोड़ के आई है, बताइए। सर ये 2 महीने का बच्चा छोड़ के आई है। हम अपना छोटे बच्चों को छोड़ के आए, अपने मांग की पूरी कर रहे हैं। हमारी मांग नहीं पूरी होती तो हम यहीं अपनी आत्महत्या करेंगे और उसके जिम्मेदार श्रीमान शिक्षा मंत्री होंगे। आप लोग शिक्षित हैं, संवैधानिक ढंग से अपने अधिकार की बात करिए। आत्महत्या कोई मामले का हल नहीं है। आत्महत्या से मंत्री जी से मिलने जा रहे थे, लेकिन इसके पीछे आक्रोश है कि इन लोगों का क्या दोष था। पुलिस ने इनके ऊपर क्यों लाठियां बरसाई, क्यों इनके साथ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की गई। शायद यह आक्रोश इनका थमने का आज नाम नहीं ले रहा है और इस हालत में शासन के, प्रशासन के, इनके विभाग के बड़े नुमाइंदों को, बड़े अधिकारियों को अब यहाँ आना बहुत ज़रूरी है। मामला बहुत बढ़ चुका है। इन लोगों ने आत्महत्या जैसी कदम उठाने की सोच ली है। ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। प्रशासन को, शासन को जागना होगा। जी भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं? सर, बात सुनना तो अलग बात है। हमारे ही क्लास के, हमारे ही सहपाठियों को, उनको पुलिस वालों ने, वो भी बच्चियों को, उन्होंने खुद मारा है। जेंट्स पुलिस वालों ने मारा है उनको। हम लोगों को जो मारा है, गिर गई थी उसके बाद भी लोगों ने मारा है पुलिस वालों ने। अपने पास वीडियो है। आप देख रहे हैं इको गार्डन में नारेबाजी हो रही है। डीएलएड प्रशिक्षुओं का आक्रोश बहुत अपने चरम पे है और ये लोग कड़े कदम उठाने के लिए तैयार हैं। इसी क्रम में हम दिखाना चाहेंगे कुछ लोग घायल हुए हैं इनके चोट को। ये मैडम को देखिए, इनका हाथ पे लाठी पड़ी है, उंगली पे, उंगली शायद फ्रैक्चर है। और ये रजत जी को जो है घसीटा गया है और ये यहाँ हाथ में कट गया है, गले में कट गया है और काफ़ी लोग घायल हुए हैं। ये लोग घायल होने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं चोट किस तरह है, किस तरह नहीं दिखा सकते। और ये लोग काफ़ी आक्रोशित हैं ये लोग। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि संवाद देख रहे हैं आक्रोश इको गार्डन में। यहाँ महिलाएं भी हैं, जो छात्राएं हैं, डीएलएड की छात्राएं हैं। ये लोग 3rd सेमेस्टर में प्रमोशन के लिए आज अपनी मांगों को लेकर गई थी। यहाँ पे छात्रों के साथ, इन लोगों के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ है। इन लोगों को भी चोटें आई हुई हैं। हम लोगों को इस तरह मारा गया है सर ना कि जैसे कोई भूसा में हम लोग को मारे और लात से सर। ये देखिए चोट। अब ये बताइए क्या हम उनका उंगली, हम लोग शिक्षा मंत्री का उंगली लाके लिखेंगे? मेरी तो उंगली ले बैठे, वो एग्जाम तो कराए नहीं, मेरी दोनों उंगली तो ले लिए। मैं उनका कुछ हम टेक्निकल इशू पे बात करेंगे, ये तो दुर्व्यवहार आप लोग के साथ हुआ, लेकिन क्या प्रमुख मांगे थी आप लोगों की? किस विषय को लेके आप लोग वार्ता करना चाहते थे? कौन बताएगा? सर बताएंगे। सर हम ये बताना चाहते हैं कि जो हम लोगों का मार्च में बोर्ड फॉर्म भरा गया था 3rd सेमेस्टर का, वो एग्ज़ाम हम लोग को कराया जा रहा है और सारे लोग का प्रमोट कर दिया गया है। क्योंकि हम लोग का इसलिए कराया गया है क्योंकि हम लोग 17 बैच के हैं और 18 बैच के हैं। 18 बैच के जो बच्चे हैं और 17 बैच के जो बच्चे हैं, 1-2 विषय में बैक लगा हुआ है तो उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा है। लेकिन जो गाइडलाइन में साफ लिखा हुआ है कि जो बच्चे बैक हैं वो अहर्य हैं, वो पेपर देंगे और जो 3rd सेमेस्टर प्रमोट होंगे। तो बैक पेपर तो देने के लिए हम लोग ऑलरेडी तैयार है, सारे लोग तैयार हैं। तो आप बैक पेपर कराइए और उसके बाद 3rd सेमेस्टर प्रमोट करिए और हम लोगों को 4th सेमेस्टर में बैठने की अनुमति दी जाए। हम लोग का जैसा कि कोरोना काल में आप लोगों की परीक्षाएं छूट गई थी और परीक्षाएं स्थगित हो गई थी, जिसके बाद परीक्षाएं हुई नहीं। 3rd सेमेस्टर में आप लोग प्रमोट होना चाहते हैं। इसी मांग को लेके ये लोग आज माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के यहाँ ये लोग अपनी मांगों को रखना चाहते थे, किंतु वहाँ पहुँचते ही इन लोग की संख्या ज़्यादा थी। शायद घबरा गए होंगे लोग और इन पे लाठियाँ बरसा दी गई और दौड़ा के इन लोगों को मारा गया, घसीट के बसों में बैठाया गया और यहाँ इको गार्डन लाया गया, जहाँ ये लोग हंगामा मचा रहे हैं और आत्महत्या की धमकियाँ दे रहे हैं। इस गंभीर विषय पे शासन प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है। जी, क्या कहना चाहते हैं? हमारी सिर्फ फ्रेश वालों को नहीं आया है कि जो एकदम फ्रेश बच्चे हैं 2018 के 1st सेकेंड वाले, कोरोना महामारी हम बैक प्रशिक्षुओं के लिए भी लागू हुआ है। ना किसी टाइम भी कोरोना का माहौल चल रहा है। एक बोलिए
आप बोलिए। हम बैक प्रशिक्षु हैं। हम लोग के 1 साल कुछ पनिष्ड मिला था, जो हम लोग 1 साल झेल चुके हैं। हम लोग अब दोबारा दूसरी साल नहीं झेलना चाहते। हम लोग फर्स्ट सेकेंड हम लोग क्लियर है। हम लोग को भी यही मान है, जिसका बैक उसका बैक पेपर लिया जाए, प्लस 3rd सेमेस्टर प्रमोट करके 4th सेमेस्टर का 2018 बैच वालों के साथ सबके साथ 4th सेमेस्टर में बैठने की अनुमति दिया जाए। अगर हमारी मांगे नहीं ये लोग तो आज 8 बजे रात तक हम लोग आत्महत्या करेंगे और इसके जिम्मेदार श्रीमान सरकार तो होंगी, शिक्षा मंत्री जी होंगे। और हम लोग पूरा लिखित पूरा अपना लिखित के साथ हम लोग आत्मदाह करेंगे। परेशान न होइए, आप लोग नियमानुसार गाइडलाइन के अनुसार अगर इसकी जांच की जाएगी, इस पे अधिकारी अमल लाएंगे तो गाइडलाइन में जो लिखा है उस अनुसार, चूंकि आप लोग नियम का पालन कराने के लिए आप लोग हंगामा कर रहे हो, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि शासन के प्रशासन के लोग अगर इस बिंदु को अब ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे तो आप लोगों के साथ न्याय होगा। आत्महत्या की धमकी देना ये गलत बात है। आप लोगों का जीवन बहुत अमूल्य है, आप लोगों का जीवन बहुत अमूल्य है। और सर हम आत्महत्या की धमकी सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने कर्ज लेकर के 1.5 लाख रुपए कैसे भी करके इकट्ठा करते हैं और BTC करते हैं। उसके बाद होता क्या है, शासन की मतलब निकम्मागिरी, लापरवाही। उन्होंने क्या काम किया सर, हमारी मार्कशीट जो आती है उसमें भी लिखा होता है 1 या 2 बैक में सब्जेक्ट में बैक प्रशिक्षुओं को अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाएगा। मार्कशीट में लिखा है साहब, आप वो भी नहीं मान रहे हो। सरकार की गलती, हम प्रशिक्षु भोग रहे हैं। हमारी क्या गलती है? हमको न्याय चाहिए। हमारे साथ सरासर अन्याय हो रहा है। हमारे साथ न्याय नहीं होगा तो हम लोग बिल्कुल आप लोगों के आक्रोश को मीडिया के माध्यम से पहुंचाया जा चुका है। शासन के प्रशासन के बड़े अधिकारी लोग आप लोगों की समस्याओं को देख रहे हैं और आज जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यह आक्रोश, और इस आक्रोश को देखने के बाद इन प्रशिक्षुओं द्वारा जो धमकियां दी जा रही हैं, आत्महत्या करने की, फांसी लगाने की जो धमकियां दी जा रही हैं, इसके बाद तो शासन के प्रशासन के इनके विभाग के किसी बड़े अधिकारियों को, नुमाइंदों को, यहाँ तक कि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री को इको गार्डन में अब तो आना ही पड़ेगा। इनकी समस्याएं सुननी पड़ेगी, तभी जाके इनके भविष्य का सही फैसला होगा। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। अब देखने और समझने वाला होगा बेसिक शिक्षा मंत्री क्या कदम उठाते हैं। आज के न्यूज़ आवर में इतना ही। देखते रहिए सी न्यूज़, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।